नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं 1967 कश्मीर का परमेश्वरी आंदोलन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। ये आशीष कौल की पुस्तक है। आशीष कौल जाने माने मीडिया कर्मी रहे हैं, लेखक हैं। कश्मीर पर आधारित उनकी यह 4ठी पुस्तक है। इससे पहले वे 6 पुस्तकें लिख चुके हैं और कश्मीर का जो 5000 साल पुराना इतिहास है उस पर बहुत सारा काम कर चुके हैं। आशीष कश्मीरी पंडितों की उस पीढ़ी से हैं जिसको अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा। हालांकि आशीष की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा बड़े कॉलेजों में हुई, तमाम समय वो बड़े पदों पर रहे, इसलिए उनको आम कश्मीरी पंडितों की तरह से ऐसा कुछ नहीं भुगतना पड़ा जिसकी पीड़ा वो दर्ज कर रहे हों। लेकिन बावजूद उसके उनके मन में अपने समाज को लेकर पैदा जो दर्द है वह लगातार बरकरार रहा है और वह उनकी पुस्तकों में भी दिखता है। दिद्दा कश्मीर की जो महारानी हैं, रिफ्यूजी कैंप, ये पुस्तकें भी उसी तर्ज पे लिखी गई हैं जिनमें कश्मीर का जो असली इतिहास है उसको बताने की कोशिश आशीष लगातार करते रहे। यह पुस्तक उनका कहना है कि जो कश्मीरी पंडितों का पलायन 90 के दशक में हुआ वह केवल एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि उसकी भूमिका 1967 में तैयार हो गई थी। क्यों तैयार हुई? क्योंकि परमेश्वरी नाम की एक बालिका अचानक एक दिन गायब हो गई। वह एक विधवा की बेटी थी। उसके लिए कोई रैंसम कॉल यानी कोई फिरौती नहीं मांगी गई। यह नहीं बताया गया कि उसको कौन लेकर गया। बाद में पता चला कि एक मुस्लिम लड़के ने उसको अपने साथ प्रेम के नाम पर ले गया। यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। लड़की के परिवार वालों का कहना था कि वह लड़की नाबालिग है। लड़के जो मुस्लिम समुदाय के थे उनका कहना था कि लड़की बालिग है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि कश्मीरी पंडितों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि परमेश्वरी आंदोलन के नाम से यह घटना पूरे देश में विख्यात हो गई और स्थिति यह हुई कि तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद जब स्थिति नहीं संभली तो देश के गृह मंत्री को श्रीनगर का दौरा करना पड़ा और वहां जाकर समझौते की भूमिका रखनी पड़ी, बुनियाद रखनी पड़ी। ये 55 साल पहले की कहानी है। आशीष का कहना है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था उसकी बुनियाद जो है वह परमेश्वरी आंदोलन के दौरान ही रख दी गई थी। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडितों को यह लगा था कि उनकी जो 17 साल की बेटी है उसको बालिग बताने में कश्मीर का उस समय का जो तत्कालीन राज्य सरकार के प्रशासन है उसने एक तरफा एक समुदाय एक वर्ग का पक्ष लिया था, जबकि कश्मीरी पंडितों को न्याय की आशा थी। जो केंद्र की सरकार थी उसने भी उसकी मदद नहीं की और उसी का नतीजा है कि जो कश्मीरी पंडितों का चंद कश्मीरी पंडित जो उस समय तक घाटी में अल्पसंख्यक हो चुके थे वे 5000 लोग इकट्ठा हुए और उस आंदोलन ने पूरा का पूरा कश्मीर की स्थिति यहाँ तक कर दी कि एक सेवानिवृत्त जज की कमेटी बनी। ऐतिहासिक घटनाएं घटी, लेकिन जो दरार पैदा हुई दोनों समुदायों के बीच उसने 1990 की भूमिका रखी। लेके में आशीष कौल क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। यहाँ से उन्होंने अपनी बात लिखनी शुरू की है। उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि कश्मीरी पंडितों में जो नौजवान थे वो किस तरह से छुरे चले, गोलियां चली, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, लेकिन वे झुके नहीं और विद्रोह का बिल्कुल उन्होंने बजा दिया। 60 के दशक में जो दी ग्रेट कश्मीर कॉन्स्पिरेसी, इसके पीछे वो अफगान
पाकिस्तान, तमाम तरह के जो दबाव रहे कश्मीर में रहे, उनकी भी बात करते हैं। और रैनाबारी में जो 1967 की जो घटना घटी थी, उसको लेकर किस तरह से दोनों समुदाय बटे, उसकी कहानी को विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक की भूमिका डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने लिखी है, जो जाने माने शिक्षाविद हैं, और उनका कहना है कि इस घटना को इसलिए याद किया जाना चाहिए और पढ़ा जाना चाहिए ताकि कश्मीरी पंडितों का दर्द पूरे देश को पता चले, और यह भी पता चले कि जब सरकारें अपना कर्म नहीं करती हैं तो किस तरह से समाज में न्याय, समाज में एकता, समाज में मजबूती और समाज से समरसता का क्षय होना शुरू होता है, और अंततः वह स्थिति किसी भी एक व्यक्ति के पलायन से होती है। मेरा यह मानना है कि चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, धर्म के नाम पर किसी भी तरह का अनाचार और दुराचार नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और ऐसी स्थितियां पैदा ना होनी चाहिए कि लोगों को अपनी जमीन से विस्थापन करना पड़े, अपनी संस्कृति से परहेज करना पड़े, अपनी सभ्यता से विमुख होना पड़े और दर दर की ठोकरें खाना पड़े। अगर आप मानवता को बचाना चाहते हैं तो आपको हर हाल में हिंसा, घृणा, नफरत और कट्टरता का दामन छोड़ना पड़ेगा। इस पुस्तक को प्रभात पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 300 रुपये है। आशीष कौल निश्चित रूप से कश्मीरी पंडित हैं, तो जो उनका दर्द है वह उस रूप में उभर कर इस पुस्तक में आया है। सत्यता क्या थी, तथ्य क्या था, इसको अगर जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसी पुस्तकों को पढ़ने से समाज में बदलाव की दिशा में क्या कुछ किया जाए, इसकी भी कोशिश सभ्य समाज को, जागरूक लोगों को करनी चाहिए। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 184 है। मूल्य 300 रुपये है, मैं बता चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।